हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर भारतीय स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन बार पर ये अजीब सा सिंबल अब क्यों दिखने लगा है और एक ऐसी ट्रिक जिसको जानने के बाद आप महीने के हजारों रुपए बचा सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर क्यों आगे आने वाले समय में भारतीय गाड़ियां फ्यूल की बजाय आपकी पॉटी से चलेंगी? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, नॉर्मली जब भी मार्केट में हम हमारी बाइक या फिर कार को वॉश कराने जाते हैं तो उस वॉशिंग में हम लगभग 200 से 1000 रुपए तक स्पेंड करते हैं। तो वहीं क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा कार वॉशर भी मौजूद है जो कि आपकी गाड़ी को धोने के इतने ज्यादा पैसे लेता है जितने में तो आप एक नई चमचमाती कार खरीद सकते हैं। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं यूके में रहने वाले पॉल डेल्टन की, जो कि एक कार को वॉश करने के लिए लगभग 5 से 7 लाख रुपए लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इतना ज्यादा महंगा होने के बावजूद भी इन पर कार वॉशिंग की महीनों महीनों तक की वेटिंग लाइन मौजूद रहती है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक कार को वॉश करने में लगभग 3 से 4 दिनों का समय लेते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ये अलग अलग मशीन और मैग्नीफाइंग ग्लास तक का यूज करके आपकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर मौजूद छोटी से छोटी गंदगी तक को भी साफ करके निकाल देते हैं। और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ना सिर्फ यूके बल्कि इस पूरी दुनिया के बहुत से बड़े बड़े रईसजादे विदेश से आकर अपनी गाड़ियों को इन्हीं से ही वॉश कराते हैं। मतलब भाई कुछ ज्यादा ना हो गया ये? फैक्ट नंबर 14। गाइस, आजकल हमारी सभी डेली बेसिस की चीजें एक तरीके से इलेक्ट्रिक ही होती हुई चली जा रही हैं। फॉर एन एग्जांपल हमारा कॉम्ब, टूथब्रश, जैकेट और यहां तक कि जूते भी। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1960 में डेली बेसिस की एक ऐसी चीज को भी इलेक्ट्रिक कर दिया गया था जिसे देख आपकी रूह जरूर कांप जाएगी। असल में साल 1960 में यूएसए में कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिक नाइफ को भी इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि बेहद ही आसानी से अलग अलग चीजों और यहां तक कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी कट कर सकता था। हालांकि उस समय के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस और यूजफुल थी, लेकिन अगर इसे यूज करने में जरा सी भी गलती हो जाती थी तो ये अक्सर आपके थंब या फिर फिंगर को ही कट कर दिया करती थी और इसीलिए आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। फैक्ट नंबर 13। गाइस, क्या आपको पता है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां के ऑलमोस्ट सभी हाईवेज के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट्स जलती हुई नजर आएंगी। एंड आई नो, इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई ये चीज तो ड्राइवर को काफी ज्यादा इरिटेट करेगी। तो बधाई हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। असल में एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी ही दुनिया में 71,000 से भी ज्यादा एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि ड्राइवर कार चलाते समय सो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन 71,000 एक्सीडेंट्स में से टोटल 5,000 एक्सीडेंट्स तो हर साल सिर्फ चाइना के अंदर ही होते हैं, जिसके चलते हुए इन तरीके की चीजों को कम करने के लिए अब चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने सभी हाईवेज पर कुछ इस तरीके की हाई बीम इंटेंसिटी लेजर लाइट्स को भी इंस्टॉल कर दिया है जो कि ड्राइवर को थोड़ा सा इरिटेट करके उसे सोने से बचाती हैं। हालांकि ये चीज है तो काफी ज्यादा अजीब, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, नॉर्मली किसी भी कंट्री में डॉक्टर बनने के लिए एक इंसान को काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन वही बात अगर इस दुनिया में मौजूद ईश्वतीनी कंट्री की जाए तो उसमें डॉक्टर बनने और बने रहने के लिए आपको हर 6 महीने में एक बैलून के अंदर इंजेक्शन को भी इंजेक्ट करना पड़ता है। असल में ये एक तरीके का टेस्ट होता है और इस टेस्ट में हर एक स्टूडेंट या फिर प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर को 5 बैलून दिए जाते हैं जिसके अंदर उन्हें सिरिंज की हेल्प से एक मेडिसिन को इंजेक्ट करना होता है। अब इस प्रोसेस के दौरान अगर वो 3 या फिर उससे ज्यादा बैलून्स को बिना फोड़े उनके अंदर सिरिंज से इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं तो वो इस टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं। जबकि अगर वो 3 या फिर उससे ज्यादा बैलून के साथ ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इस टेस्ट में फेल कर दिया जाता है और एज अ रिजल्ट अगर स्टूडेंट इस काम को करता है तो उसे एक टाइम के बाद दोबारा से इसी टेस्ट को पास करना पड़ता है। जबकि प्रैक्टिस कर रहा डॉक्टर अगर इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे एक सर्टेन टाइम पीरियड तक प्रैक्टिस से हटा लिया जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस कंट्री की गवर्नमेंट का यह मानना है कि एक डॉक्टर का हाथ हमेशा ही सधा हुआ होना चाहिए और वो जब भी इन छोटी छोटी चीजों को पेशेंट के ऊपर करे तो ना ही उन्हें पेन हो और ना ही इन्फेक्शन। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस कंट्री में डॉक्टर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं माना जाता। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 11। गाइस, क्या आपको पता है कि साल 1925 के आसपास जर्मनी के लोगों को अल्कोहल कंज्यूम करने की लत बहुत बड़े स्केल पर लग गई थी, जिसके चलते हुए अक्सर वो लोग ऐसे ही पीकर सड़कों पर पड़ा रहा करते थे, जिसके चलते हुए ना सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी होती थी बल्कि एक कार के ड्राइवर को भी काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी चीज को टैकल करने के लिए साल 1927 में जर्मनी में कुछ इस तरीके की एंटी कोलाइजन कार्स को भी बनाकर तैयार किया गया था। असल में इन कार्स के आगे कुछ इस तरीके के एक बड़े पैनल को इंस्टॉल किया जाता था जिसकी मदद से कुछ इस तरीके से सड़क पर पड़े हुए बेवड़ों को बिना चोट पहुंचाए बेहद ही आसानी से सड़क के साइड में उन्हें कर दिया करती थी। हालांकि क्योंकि आगे
चलकर लोगों के बीच में अवेयरनेस जागी और उन्होंने ऐसे ही ओवर ड्रिंक करके सड़क पर अब सोना या फिर लेटना बंद कर दिया, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को ड्रॉप करना पड़ा। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इंडिया के अंदर हम किसी भी ओकेशन या फिर अपनी खुशी को और ज्यादा जाहिर करने के लिए अक्सर फायरवर्क्स यानी कि पटाखों को जलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम नॉर्वे में कर दिया तो बिलीव मी, आप पूरी ही जिंदगी किसी भी चीज की खुशी नहीं मना पाएंगे। असल में नॉर्वे के एक लॉ के अनुसार नॉर्वे में पटाखे सिर्फ और सिर्फ 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ही खरीदे और बेचे जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नॉर्वे के अंदर आप इन पटाखों का इस्तेमाल 31 जनवरी की शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 2 बजे तक ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पूरी कंट्री में कोई भी इंसान पटाखा जलाता हुआ नजर आता है तो उसे सीधा उम्र कैद की सजा कर दी जाती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि नॉर्वे अपने एनवायरनमेंट को लेकर काफी ज्यादा सख्त रहता है और इसलिए यहाँ पर पटाखे तो छोड़िए, आप प्रॉपर तरीके से अपने व्हीकल तक को भी नहीं चला सकते। गाइस, आज अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने भी बहुत सी साइंस फिक्शनल मूवी में किसी रोबोटिक कैरेक्टर को कोई भी चीज देखकर उसकी डिटेल निकालते हुए तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये चीज मूवी से निकलकर हकीकत में भी आ चुकी है? असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 2020 में यूएसए आर्मी ने एक ऐसे कॉन्टेक्ट लेंस को भी बनाकर तैयार किया था जिसे अगर आप पहन लेते हैं तो ये आपको ड्राइविंग के समय नेविगेशन का काम करके देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर इस लेंस को पहनने के बाद आप किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं तो ये उसकी अलग अलग पिक्स, डिटेल्स और यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में लगभग हर रोज कितने लोग आते हैं इस तक की भी डिटेल को आपको निकाल कर देता है। और अगर ये सारी ही चीजें आपको काफी ज्यादा अजीब लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस लेंस को पहनने के बाद आप किसी दूसरे इंसान को देखते हैं तो ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस इंसान की हिस्ट्री, डिटेल, नाम और सारी ही चीजें आपकी आंखों के सामने लाकर रख देता है। साथ ही साथ फोटोज को क्लिक करना और वीडियो को कैप्चर करना तो इसके बेसिक फीचर्स में से भी एक है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये कॉन्टैक्ट लेंस इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर किसी भी साधारण इंसानों के हाथ में ये आ जाए तो ये उसको एक ही झटके में सुपर ह्यूमन बना सकता है। और इसलिए इस कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यूएसए आर्मी ही कर सकती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हम आज की डेट में भी इतने ज्यादा एडवांस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये एडवांस चीजें हमारे साथ कभी भी शेयर नहीं की जाती। फैक्ट नंबर 8। गाइस, ये वाला फैक्ट आपके महीने के हजारों रुपए बचा सकता है। कैसे? चलिए समझाता हूं। असल में गाइस, यूएसए के रूट गिब्स बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार आप जब भी काफी ज्यादा खुश हो या फिर अच्छा फील कर रहे हो उस वक्त शॉपिंग करने बिल्कुल भी ना जाएं, बल्कि इससे उलट जब आप काफी ज्यादा दुखी हो या फिर स्ट्रेस फील कर रहे हो उस वक्त तुरंत ही शॉपिंग करने बाहर निकल जाएं। अब ऐसा क्यों है, चलिए वो भी समझाता हूं। असल में जब भी हम थोड़े से भी दुखी या फिर स्ट्रेसफुल होते हैं तो उस वक्त अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम सिर्फ काम की ही चीजें परचेज करके घर वापस आ जाते हैं। और अगर आप सिर्फ काम की ही चीजें परचेज करते हैं तो आप बेफिजूल में पैसे को खर्च नहीं करते। साथ ही साथ अगर आप इस मेंटल स्टेज में घर के बाहर निकलकर शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं तो इससे एक तो आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, साथ ही साथ आप उस अजीब सिचुएशन से भी काफी जल्दी बाहर आ जाते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आप इस मेथड से एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। वैसे ऑनेस्टली ये जब रिसर्च मैंने पढ़ी थी तो मैंने सोचा था कि मैं भी इस चीज को ट्राई करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में मैं भी इस चीज को ट्राई करूंगा। पर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? आप अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। गाइस, क्या आपको पता है कि जापान अपनी कार्स में कुछ इस तरीके के ट्रेडिशनल स्टीयरिंग व्हील्स को हटाकर दोबारा से कैटरपिलर स्टीयरिंग व्हील्स को इंस्टॉल कर रहा है। अब आखिर ये कैटरपिलर स्टीयरिंग व्हील्स है क्या और इस फैक्ट में मैंने दोबारा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, चलिए वो भी समझाता हूं। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जापान में साल 1981 में कुछ इस तरीके की एक कैटरपिलर स्टीयरिंग व्हील कार को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे कि मैग्जा MX-81 के नाम से जाना जाता था। असल में इस कार में इस्तेमाल किया गया ये कैटरपिलर स्टीयरिंग व्हील्स न सिर्फ इस कार को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था, बल्कि इस तरीके की स्टीयरिंग व्हील से काफी लंबी लंबी ड्राइव करने के बाद भी ड्राइवर के कंधे कभी दर्द किया ही नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि इस स्टीयरिंग के डिजाइन को एक इटालियन इंजीनियर के द्वारा डेवलप किया गया था तो उसने कभी भी जापानीज गवर्नमेंट को इस तरीके की स्टीयरिंग व्हील अपनी गाड़ी में लगाने की परमिशन दी ही नहीं और एज अ रिजल्ट ये कार मार्केट में आने से ठीक कुछ दिन पहले ही रोक ली गई। लेकिन क्योंकि ये डिजाइन काफी ज्यादा सटीक और यूनिक था तो एक बार फिर से जापानीज गवर्नमेंट ने इस डिजाइन के पेटेंट को खरीद लिया है, जिसके चलते हुए अब बहुत ही जल्द आपको जापानीज कार में कुछ इस तरीके की स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो नो डाउट ये चीज 100% इंडिया तो जरूर आएगी। वाओ। फैक्ट नंबर 6।
दोस्तों नॉर्मली जब भी हमारी कोई भी हड्डी टूटती है तो उसके इलाज के लिए हम तुरंत ही डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर अगर किसी भी इंसान की हड्डी टूटती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हनुमान जी के पास भागता है। असल में मध्य प्रदेश के कटनी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर मोहास गांव में एक फेमस हनुमान टेम्पल है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान फ्रैक्चर या फिर बोन रिलेटेड किसी भी बीमारी से ग्रस्त है तो सिर्फ हनुमान जी के दर्शन करने से ही उसकी वो बीमारी दूर हो जाती है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि श्रद्धालुओं की इस मंदिर के प्रति आस्था इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर हर रोज एम्बुलेंस और यहाँ तक कि स्ट्रेचर पर भी बहुत से मरीजों को खुद हॉस्पिटल से दर्शन कराने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा लाया जाता है, और कहीं ना कहीं यही चीज इस टेम्पल को काफी ज्यादा यूनिक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों इंडिया के अंदर किसी चीज का जलवा हो या फिर ना हो, लेकिन स्पीड ब्रेकर्स का अपना एक अलग ही जलवा होता है, क्योंकि नॉर्मली बनाया तो इन्हें कार की स्पीड को तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये इंडिया के अंदर कार ही तोड़ देते हैं। वहीं क्या आपको पता है कि अब इसी चीज को टैकल करने के लिए विदेशों के साथ साथ भारत में भी कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर्स को लगाया जा रहा है जो कि आपकी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग ही आपको झटका देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी कार की स्पीड काफी ज्यादा स्लो है तो आपको कोई भी झटका महसूस नहीं होगा, लेकिन इससे उलट अगर आपकी कार की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, अब ये कैसे होगा चलिए समझाता हूं। असल में गाइस आपने कभी ना कभी ओब्लिक का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि बेसिकली एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके ऊपर अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो उतना ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, जबकि अगर आप स्लो या फिर इजीली इस फ्लूइड में अपने हाथ को अंदर डालते हैं तो ये आपके हाथों को अंदर जाने देता है। ठीक उसी तरीके से इन स्पीड बम्प्स के अंदर भी एक यूनिक बायोडिग्रेडेबल लिक्विड को डाला जाता है जो कि कार की स्पीड के अकॉर्डिंग सॉफ्ट और हार्ड होता है। अब इससे होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि जस्ट सपोज आपकी कार की स्पीड ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है तो आपको स्पीड और ज्यादा कम करने की कोई जरूरत नहीं है, और उस केस में आप बेहद ही आसानी से सॉफ्टली इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अपनी कार को ले जा सकते हैं। लेकिन इससे उलट अगर आप फास्ट स्पीड में जा रहे हैं तो ये आपकी गाड़ी की स्पीड और आपकी गाड़ी दोनों को ही तोड़ सकता है। मतलब गजबी टेक्नोलॉजी है ये तो। फैक्ट नंबर 4। गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में चाइना ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट को डेवलप कर लिया है जिसकी की स्पीड 1.2 टेराबिट्स पर सेकंड है, यानी कि नॉर्मली ये 1200 गीगाबाइट पर सेकंड के रेट से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। इसको थोड़ा सा और ज्यादा इजी वे में समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप टाइगर 3 जैसी किसी भी मूवी को HD प्रिंट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप 1 सेकंड में उसे 150 बार डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि इस इंटरनेट को बीजिंग के जिस सिलेक्टेड एरिया में लोगों को यूज करने के लिए दिया गया था, कुछ ही दिन के बाद लोगों से इस इंटरनेट को वापस ले लिया गया। पर क्यों? असल में चाइनीज गवर्नमेंट ने लोगों को सुपर फास्ट इंटरनेट देने के मकसद से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, लेकिन इससे उलट जैसे ही लोगों के हाथ इतना ज्यादा तेज इंटरनेट आया तो उन्होंने चाइना की बहुत सी वेबसाइट्स के सर्वर को डाउन करने के साथ साथ बहुत सी कॉन्फिडेंशियल चीजों को भी हैक करके डाउनलोड कर लिया। अब नॉर्मली एक एवरेज इंटरनेट स्पीड के साथ अगर इस काम को किया जाता है तो गवर्नमेंट के पास इतना टाइम होता है कि वो इन चीजों को टैकल कर सके, बंद कर सके और यहाँ तक कि आपको ट्रेस भी कर सके। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेट इतना ज्यादा तेज था तो जब तक गवर्नमेंट को कुछ समझ आता वहां के हैकर्स ने चाइना की लुटिया ही डुबो दी थी, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जिस इंटरनेट की शेखी भगाड़ने के लिए चाइना ने जिसको डेवलप किया था उसी इंटरनेट को चाइना को एक टाइम पर बंद करना पड़ा है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अभी तक तो आपने इंडिया के अंदर पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG से चलने वाली गाड़ियों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत ही जल्द आप अपने ही देश में एक ऐसी गाड़ी को भी देखने वाले हैं जो कि इन फ्यूल से नहीं बल्कि आपकी पॉटी से चलेगी। असल में भी हाल ही में मारुति सुजुकी ने जापान के एक एग्जीबिशन में अपनी सबसे पहली बायोगैस से चलने वाली कार को इंट्रोड्यूस कर दिया है। बेसिकली ये बायोगैस सबसे बड़ी क्वांटिटी में गाय, भैंस और ह्यूमन पॉटी से जनरेट की जाती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी को मारुति की प्रेजेंट डेट में चल रही गाड़ियों के अंदर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि कंपनी का कुछ ऐसा कहना है कि इंडिया में इन तरह की गाड़ियों को लॉन्च करने के बाद वो जापान और अफ्रीका में भी इन्हें लॉन्च जरूर करेंगे। हालांकि इस तरीके की गाड़ी इंडियन मार्केट में एग्जैक्टली किस डेट पर लॉन्च की जाएगी इसकी अभी पुख्ता जानकारी तो किसी के पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि फॉर श्योर आगे आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आपको हमारे देश में बायोगैस से चलने वाली गाड़ियां देखने को जरूर मिलेंगी। फैक्ट नंबर 2। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप साल 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरुआत करके कुवैत सिटी के ही जाबिर अल अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम में कुवैत को 1-0 से हरा दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि रिकॉर्ड इंडिया ने 22 सालों के बाद तोड़ा है, जो कि हर भारतीय के लिए किसी गर्व से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 1।
आखिर भारतीय स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन बार पर ये अजीब सा सिंबल क्यों दिखने लगा है? असल में गाइस, अगर आप भी एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आपके ही फोन के सिंबल दिखाने वाला हूं जिसे बेहद ही रेयर सिचुएशन में आपने कभी भी अपने फोन के अंदर देखा होगा। तो गाइस, फिर देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले सिंबल, जो कि है एक एरो राइट जबकि दूसरा एरो लेफ्ट। अब गाइस, इसे देखकर कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि नॉर्मली मोबाइल डेटा में भी यही एरोज हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन राइट और लेफ्ट ना होकर अप और डाउन होती है। वहीं दोस्तों, अगर कभी भी आपको फोन के अंदर ये एरो राइट और लेफ्ट दिखाई देते हैं तो इसका मतलब मोबाइल डेटा से नहीं बल्कि नेटवर्क की रिपेयरिंग से होता है। असल में गाइस, अगर हमारा मोबाइल ऑपरेटर किसी भी समय किसी भी एरिया के मोबाइल नेटवर्क को टेस्ट कर रहा होता है तो उस कंडीशन में कुछ देर के लिए सिंबल हमारे फोन के ऊपर बनता है, जो कि बेसिकली हमें ये इंडिकेट करता है कि इस समय इस कंडीशन में अगर आप किसी को भी कॉल करेंगे या फिर कोई इंसान आपको कॉल करेगा तो या तो वो कॉल कनेक्ट होगी ही नहीं, और बाई चांस अगर वो कॉल कनेक्ट हो भी जाती है तो वो आप तक या दूसरे इंसान पर जाने की बजाय कस्टमर केयर पर डायल हो जाएगी। बेसिकली इंडिया के अंदर इन तरीके के ट्रायल्स काफी ज्यादा कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो लेट नाइट कंडक्ट किए जाते हैं, और इसलिए हमें से बहुत ही कम लोगों ने कभी इस तरीके के सिंबल को अपने फोन के अंदर देखा होगा। वहीं दोस्तों, अब बात अगर अगले सिंबल की जाए तो वो है डार्क ब्लैक ट्रायंगल। बेसिकली ये तब हमारे फोन के अंदर आता है जब आप अपने फोन को लेकर किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, और दूसरी कंट्री में भी जाने के बाद आपको वही सेम नेटवर्क वहां पर भी देखने को मिलता है, और उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आप मोबाइल डेटा को किसी बाहर की कंट्री में यूज करना शुरू करते हैं। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, भूलकर भी इस चीज को बाहर ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि विदेश में मोबाइल डेटा की प्राइस इंडिया में सोने से भी ज्यादा होते हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर तीसरे सिंबल की जाए तो वो है कुछ इस तरीके का एक फोन का रिसीवर और उसके नीचे काफी ज्यादा डॉट्स। बेसिकली ये TTY को रिप्रेजेंट करता है, जिसका की मतलब टेली टाइप राइटर होता है। बेसिकली ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसको कि आप अपने मोबाइल ऑपरेटर के कस्टमर केयर पर कॉल करके खुलवा सकते हैं, और इसके बाद आप एक स्पेसिफिक नंबर पर कॉल करके जो भी बोल रहे होते हैं उसको टेक्स्ट फॉर्म में या फिर आपके टेक्स्ट मैसेजेस को ये वॉइस फॉर्म में बनाकर आपको सुनाता है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है जो कि डिसेबल होते हैं और वो या तो प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते हैं या फिर वो प्रॉपर सुन नहीं पाते। तो बेसिकली उस कंडीशन में जब भी इस फैसिलिटी का इस्तेमाल आप अपने फोन के अंदर कर रहे होते हैं तो उस स्पेसिफिक टाइम के दौरान आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई कुछ इस तरीके का अजीब सा सिंबल आपको देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, अब बात अगर इस ईयर वाले सिंबल की जाए तो बेसिकली ये हियरिंग एड के लिए काम करता है। नॉर्मली जब भी आप एक स्मार्ट हियरिंग एड या फिर ब्लूटूथ वाली हियरिंग एड को अपने फोन से कनेक्ट करते हैं तो आपकी फोन की स्क्रीन के अंदर आपको कुछ इस तरीके का सिंबल देखने को मिलता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इस डिवाइस यानी कि आपके फोन से किसी हियरिंग एड डिवाइस को जोड़ा गया है, और इस कंडीशन में नॉर्मली आपका फोन ऑडियो के सिग्नल को थोड़ा सा एनहेंस करके उस डिवाइस तक पहुंचाता है। वहीं दोस्तों, अब बात अगर इस आंख वाले सिंबल की जाए तो उसे आई सेफ या फिर स्मार्ट स्टे के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली कुछ समय पहले इंडिया में ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन प्रेजेंट डेट में ये काफी कम फोनों के अंदर अब रह गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस चीज ने अब इंडियन मार्केट में दोबारा से री एंट्री ले ली है। असल में ये एक एंड्रॉइड का बेहद ही यूनिक फीचर होता है जिसको कि ऑन करने के बाद आप जब तक अपने फोन की स्क्रीन को देख रहे होते हैं या आपके फोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस ऑन रखता है, और इस कंडीशन के दौरान ये आइकॉन आपको नोटिफिकेशन बार पर बनता हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखों को स्क्रीन से हटा लेते हैं आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस डिम होने के कुछ ही समय के बाद दोबारा से बंद हो जाती है और ये सिंबल वहां से गायब हो जाता है। बेसिकली इस फीचर का इस्तेमाल फोन की बैटरी को सेव करने के लिए किया जाता है, और इंडियन मार्केट में जितने भी थोड़े पुराने एंड्रॉइड फोन मौजूद हैं उन सभी में इस फीचर को दिया जाता था, लेकिन आज से कुछ समय पहले एंड्रॉइड से इस अपडेट को हटा लिया गया, और आज की डेट में हमें इंडियन मार्केट में जितने भी एंड्रॉइड फोन मौजूद हैं उनमें से 99% केसेस में अभी ये देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में जैसे ही इस फीचर को हटाया गया बहुत सी फॉरेन कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है, और गूगल को साफ तौर से कहा है कि वो दोबारा से अपने एंड्रॉइड में इस फीचर को लेके आए, जिसके चलते हुए विदेशों की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में दोबारा से इस फीचर को ले आया गया है, जिसके चलते हुए आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ ही समय में जब हमें प्रॉपर एंड्रॉइड का अपडेट देखने को मिलेगा तो ये चीज इंडिया में आपको दोबारा से देखने को मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।